ओम नमः सिद्धेभ्य। वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपायं दिविहेण प्रणमियूण भवती प्रकृति बारिके प्रकट किए निज भाव। वे अरहंत जो सिद्ध फुनि वंदो तिनि धरिचा। ये अष्टपहुड़ ग्रंथ का समापन है। शील पहुड़ का अभ्यास अपना पूरा हो गया। वचनिका पूरी हो गई। कल अपन ने शील पहुड़ के गाथाओं का रिवीजन भी कर लिया। अब ये अंतिम वचनिकाकार की प्रशस्ति। ये पूरी वचनिका थी। वचनिका माने व्याख्या, हिंदी टीका। पुरानी ढूंढारी में जो हिंदी में टीकाएं लिखी जाती थी वो वचनिका कहलाती थी। ऐसे अलग अलग नाम मिलेंगे आपको शास्त्रों के, जैसे अष्टपहुड़ वचनिका, अष्टपहुड़ भाषा। तो भाषा और भाषा वचनिका ये दोनों अलग अलग चीजें। जहाँ सिर्फ भाषा लिखा मिले तो वो तो समझना कि वो उसका पद्यानुवाद। बहुत से ग्रंथ मिलते हैं ऐसे, है ना, जैसे समय सार भाषा। तो समय सार भाषा माने समय सार का पद्यानुवाद। और समय सार वचनिका तो वो पूरी टीका होती। तो कई प्रकार की ऐसी टीकाएं होती थी। तो ऐसे ही जयचंद जी साहब ने यहाँ पे अष्टपहुड़ ग्रंथ की पूरी ये वचनिका लिखी। हिंदी भाषा में ढूंढारी में टीका लिखी। अब समापन है तो वचनिकाकार अंत में अपनी प्रशस्ति देते हैं। देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो विद्वान हैं उन लोगों ने बाद में अपना परिचय वगैरह लिखा। वो लोग अपना परिचय वगैरह देने लग गए। नहीं तो पहले तो आचार्य जो ग्रंथ लिखते थे उन ग्रंथों में कभी भी अपना कोई उल्लेख करते ही नहीं थे। तो पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक पता नहीं चलता था कि किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत से ग्रंथों में तो वही पता नहीं चलता। वो भी पता चले तो कहाँ के थे, कब लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, वो सब चीजें मालूम नहीं पड़ती थी। ये तो अच्छा रहा जो बाद में थोड़ी सी ये पद्धति डेवलप हुई। हालांकि थी तो पहले भी, लेकिन अपने आचार्यों को उतना था नहीं कुछ भी कि भाई हमको ये नाम चाहिए या कुछ चाहिए। उनको तो विषय बताने से मतलब था, सो बता देते। ये क्या कहे, अपन क्या कहें, देखो उसमें कुछ अपन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मुनिराज को तो ऐसा भाव ही नहीं आता कि हम हमारा नाम भी दिखाएं। लेकिन हमारे लिए समस्या हो जाती, क्योंकि उसमें एक तो प्रामाणिकता का प्रश्न भी खड़ा करते हैं बहुत से विद्वान कि इसका कोई अता पता ही नहीं है। हाँ, बहुत से लोग इस तरह की प्रामाणिकता का प्रश्न खड़ा करते हैं। और बहुत सौ को कि इनका कुछ परिचय ही नहीं है, क्या आगे बढ़ावे, ऐसा भी विचार रहता है। तो ये एक अच्छी पद्धति रही विद्वानों में कि वो अपने द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका पूरा बाद में खुलासा करते थे कि क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, किसने लिखा, कौन कौन उसमें प्रेरक हुए, निमित्त हुए, वो सब लिखते थे। तो उसी पद्धति से यहाँ पे जयचंद जी साहब ने भी ये पूरी वचनिका लिखी है। इसको अपन यहाँ देखते हैं, एक एक पैराग्राफ देख लेंगे। संशोधन भी है काफी कुछ इसमें, वो अपने को यहाँ देखना है। ऐसे श्री कुंद कुंद आचार्य कृत प्राकृत गाथा बंध पाहुड़ ग्रंथ है। इनमें इनमें ये 8 पाहुड़ है। इनकी यह देश भाषामय वचनिका लिखी है। तहाँ 6 पाहुड़ की तो टीका टिप्पण है। तिनी में टीका तो श्रुत सागर कृत है और टिप्पण पहले काहू और ने किया है। तिनमें तिनमें कई गाथा का पाठ तथा अर्थ अन्य अन्य प्रकार है। तहाँ मेरे विचार में आया तैसे तिनका आश्रय भी लिया है और जैसे अर्थ मुकु प्रतिभाषा तैसे लिखा है। ठीक है ना। क्या कहा है यहाँ पे, भाई कुंद कुंद आचार्य देव ने ये प्राकृत गाथा बंध लिखा था। प्राकृत गाथा बंध माने प्राकृत की गाथाओं में बंधा हुआ, गूंथा हुआ ये ग्रंथ है, ऐसा लिखा।
इनमें ये 8 पाहुड़ है। ये पाहुड़ के पहले 8 लिख लीजिएगा, 8 छूट गया यहाँ। इनमें ये 8 पाहुड़ है, इनकी ये देश भाषामय वचनिका लिखी। देखो ये चीज भी खुलासा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल से कोई और पाहुड़ मिले या कोई और ही रचना करके उसमें मिला है, तो फिर वो पता नहीं चलेगी जयचंद जी का है कि नहीं। समझ में ही बात। जैसे श्रुत सागर सूर्य ने लिखा तो शतपाहुड़ नाम था, अष्टपाहुड़ नाम नहीं था। इन्होंने अष्टपाहुड़ नाम दिया। ठीक है ना। तो कल से कोई और मिला देवे, 10 पहाड़ बना देवे और नाम जयचंद जी का ही रखे, तो लिखना जरूरी हो जाता है। जैसे कोई भी एक वसीयत या कुछ भी होती है, डीड वगैरह बनाते हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि ये जो कुछ भी है, जो भी इकरारनामा है या कुछ भी है, ये इतनी लाइनों में लिखा गया, इतने पन्नों में और इतनी लाइनों में लिखा है। उससे एक बंध जाती है वो चीज। ठीक है, सही। इनमें ये 8 पहाड़ हैं, इनकी देश भाषा में वचनिका लिखी। देश भाषा का मतलब हमारी जो लोकल भाषा होती है वो देश भाषा कहलाती। तो उनकी देश भाषा ढूंढारी थी, तो उन्होंने वो ढूंढारी में लिखा। माने संस्कृत नहीं है, देश भाषा, लौकिक भाषा जो लोग बोलचाल में काम में लेते हैं वो भाषा। तो और है देश ना, गाथा भाषा बंध से वचनिका पहले लिखी है। प्राकृत और आ जाएगा। हैं? गाथा बंध से पहले प्राकृत आ जाएगा, आपने बोला ना कि प्राकृत था। हाँ हाँ, प्राकृत। अच्छा, इसमें छूट गया। हाँ, प्राकृत भी लिख लीजिए। गाथा बंध के पहले प्राकृत। प्राकृत गाथा बंध पहुड़ ग्रंथ, प्राकृत गाथाओं में लिखा गया है। अब उनमें ये 6 पहाड़ के पहले उनमें लगा लीजिए। उनमें 6 पहाड़ की तो टीका टिप्पण है। टीका टिप्पण, आजकल बोलते हैं ना टीका टिप्पणी मत करो। ये टीका टिप्पणी कहाँ से चला, इसका ओरिजिन मालूम है? टीका टिप्पण किसको कहते हैं? टीका अलग चीज है और टिप्पण अलग चीज है, ध्यान रखना। तुमने न्याय दीपिका पढ़ी होगी ना, उसमें नंबर लिखे रहते थे और नीचे उसमें नंबरों के हिसाब से उनके अर्थ लिखे होते। पूरी पूरी लाइनें नहीं होती, सिर्फ उस शब्द से संबंधित बात होती। वो होता है टिप्पण। है समझ में? और टिप्पण सिर्फ नीचे ही नहीं रहता है, नीचे वालों को तो पाद टिप्पण बोलता है, टिप्पण ऊपर भी रहते थे। है समझ में? तो टिप्पण करने की पद्धति बहुत पहले से थी, बहुत पहले से, 1000 साल पहले से भी ज्यादा कह सकते हैं अपन। तो उस समय क्या होता था, कोई भी जैसे शब्द होता, तो उस शब्द पर कुछ नंबर वगैरह लिख के और उस नंबर पर नीचे अर्थ दे देते। एक तरीका तो ये होता था। दूसरा तरीका ये होता था, उस शब्द के ऊपर ही या उसकी सीध में ही वो उसकी टिप्पणी लिख दी जाती। अब टिप्पणी कोई छोटी भी हो सकती थी, कोई बड़ी भी होती थी। ऐसा होता था हर एक शब्द का, तो वो टिप्पण कहलाता है। और टीका, टीका व्यवस्थित होती है, जैसे कुंदकुंदाचार्य की गाथा और उसके बाद अमृत चंद्राचार्य की टीका। तो टीका एक एक शब्द को लेकर के नहीं चलती, है ना, वो उसका भाव लेकर के चलती है और व्यवस्थित होती है। और टिप्पण जरूरी नहीं कोई कोई पूरा वाक्य, एक शब्द का भी टिप्पण हो सकता है। समझ में? कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो तो उस शब्द के लिए वो टिप्पण लिख देता है। जैसे पूजा की किताबों में और बहुत सी पुस्तकों में आपने देखा होगा, ऊपर कोई शब्द समझ में नहीं आया तो नीचे फुटनोट लगा देते, उसको अपन फुटनोट बोलते हैं आजकल। तो वो फुटनोट, वो टिप्पण। इसी से चली टव्वा टीका। टव्वा टीका पहले भी शायद आप लोगों को बताई थी मैंने। टव्वा टीका भी कहते थे, टप्पा टीका, टब्बा टीका भी कहते थे। तो असल में वो टिप्पण टीका से ही टव्वा टीका नाम बना है। उसमें क्या होता था कि जैसे कोई गाथा है, मान लो ये अपनी पिछली गाथा निकली जैसे, है ना, अरहंते सुभक्ति सम्मतम, है ना। तो अरहंते, इसके ठीक ऊपर अरहंते का अर्थ लिख देंगे। सुभक्ति के ऊपर सुभक्ति का अर्थ लिख देंगे, सम्मतम के ऊपर सम्मतम का अर्थ लिख देंगे। तो ये गाथा जो होती थी, गाथा तो लिखते थे मोटे मोटे अक्षरों में, है ना, मोटे अक्षरों में, ताकि जगह ज्यादा जगह उसमें मिले। और उसका जो अर्थ होता तो बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक अक्षरों में उसके ऊपर अथवा नीचे। नीचे की पंक्ति है तो नीचे आएगा, ऊपर की पंक्ति है तो ऊपर आएगा। और भी कोई ज्यादा विस्तार है तो वो फिर उस हिसाब से नीचे आता है। और हर एक शब्द के वहां लाइनें खींच देते थे कि इस शब्द का ये, इस शब्द का ये, इस शब्द का ये। इस तरह से वो टव्वा टीका कहलाती थी। तो उसको बोलते थे टप्पा, टिप्पण। ठीक है। और ये होती है टीका। तो 6 पहाड़ की, उनमें से 6 पहाड़ की तो टीका टिप्पण है। दो चीजें हैं, टीका भी है और टिप्पण भी है। समझ में आ रही बात? टीका टिप्पण है इनमें। टीका तो श्रुत सागर कृत है, जो अपन ने बीच बीच में जिसका आश्रय लिया था और उसके हिसाब से अर्थ भी देखा था।
जो 6 पहाड़ हैं उनमें टीका तो श्रुत सागर सूरी और टिप्पण पहले किसी और ने किया है। ये भी एक विडंबना है, टिप्पण करने वाले का भी नाम देते ही नहीं थे, क्योंकि टिप्पण है वो तो नोट्स जैसा है, फुटनोट की तरह है, समझ में? तो वो टिप्पण किसी और के थे जो कि श्रुत सागर से पहले ही मौजूद थे, और टीका श्रुत सागर की थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत में, है ना। श्रुत सागर ने संस्कृत में लिखी। श्रुत सागर आचार्य नहीं थे, ध्यान रखना, भट्टारक थे। नाम लिखते थे श्रुत सागर सूरी, पर वो भट्टारक थे। नाम सूरी का अर्थ आचार्य होता है, लेकिन वो आचार्य नहीं थे, तो खुद के नाम के साथ लगा लेते थे। इनमें टीका तो श्रुत सागर कृत है। और देखो, इन्होंने भी श्रुत सागर लिखा। आचार्य होते तो ये स्वयं भी लिख देते कि श्रुत सागर आचार्य कृत। तो श्रुत सागर कृत है और टिप्पण पहले किसी और ने किया है। इनमें कई गाथा का पाठ, गाथा के बाद का पाठ जोड़ी, इनमें कई गाथा का पाठ तथा अर्थ अन्य प्रकार है। फिर इसके बाद मेरे के पहले तो आ जाएगा। तो मेरे विचार में आया वैसा उनका आश्रय भी लिया। मेरे विचार में आया के बाद वैसा, ठीक है ना, 3-4 संशोधन है इसी में, इस पैराग्राफ में। आया के बाद वैसा, वैसा उनका आश्रय भी लिया है, और जैसा अर्थ मुझे प्रतिभासित हुआ वैसा लिखा। जैसा जैसा इनको अर्थ प्रतिभासित हुआ। अब ये तो विद्वानों की विशेषता रहती है, वो कहते थे मुझे जैसा समझ में आया लिख दिया, जबकि वास्तव में उन्होंने तो बहुत खुलासा किया। उनके जैसा खुलासा कहाँ है? अगर वो खुलासा नहीं करते तो बहुत सी गाथाओं में तो अपन यूं ही चकराते रहते कि इसका क्या आशय है। अर्थ के बाद अन्य एक और बात, अन्य प्रकार के पहले अन्य इनमें अन्य अन्य प्रकार, हाँ, कई गाथा का पाठ तथा अर्थ अन्य अन्य प्रकार, हाँ वो चीज रह गई। अन्य प्रकार है कि अन्य अन्य प्रकार, इसके पहले भी अन्य जुड़ जाएगा। इसमें बहुत संशोधन है, देखो। अन्य प्रकार तथा मेरे विचार में आया तैसे तिनका आश्रय भी लिया। जगह जगह उनका आश्रय भी लिया है, ठीक है। पुराने विद्वानों ने जो लिखा है उसको देखते हुए, जैसे अपन लोगों ने भी देखा, तब बीच बीच में कहीं श्रुत सागर सूरी के अपने को कोई विशेष बात लगी तो वो विशेष बात अपन ने ली बीच में, और वैसे अर्थ मुकु प्रतिभाषा ऐसा लिखा है। और लिंग पहुड़ और शील पहुड़, इन दोए पहुड़ की टीका टिप्पणी मिलिया नहीं, ताते गाथा का अर्थ जैसे प्रतिभास में आया तैसा लिखा है। जैसा भाषित हुआ मतलब शील पहुड़ और लिंग पहुड़, आखिरी के दोनों, इनका कोई न तो टीका थी न टिप्पण था, तो खुद ने अपने समझ करके अर्थ करके और फिर लिखा। और श्रुत सागर कृत टीका का षट पहुड़ की श्रुत सागर कृत टीका षट पहुड़ की है, तामे अर्थांतर अर्थांतर की साखी, एक सेकंड आगे क्या था ये, ग्रंथांतर आदि की कथन कथन, साखी आदि कथन बहुत है। सो तिस टीका की वचनिका यह नहीं है ना। ना के आगे कुछ है यहाँ पर, नहीं नहीं ही है, यह नहीं है। गाथा का अर्थ मात्र वचनिका का करी, भावार्थ में मेरा प्रतिभास में आया तैसे गाथा का अनुसार ले लिखा है। और प्राकृत व्याकरण आदि का ज्ञान मोह में विशेष है नहीं, ताते कहूँ व्याकरण थे तथा आगम थे, शब्द और अर्थ अपभ्रंश भया होए, तहा बुद्धिवान पंडित मूल ग्रंथ विचारी, शुद्ध करी वाचियो पढ़ियो, मोकु अल्प बुद्धि जानी हास्य मति करियो, क्षमा करियो, सत्पुरुषनी का स्वभाव उत्तम होए है, दोष देखी क्षमा ही करे। क्या कहा? इसमें एक संशोधन है कि तीसरी लाइन में जो उनके लिखा है ना, उनके अनुसार अर्थ लिखा है,
उनके के स्थान पर आएगा वैसा गाथा के, वैसा और गाथा के। और तीसरी पांचवी लाइन, पंक्ति में आएगा बाचना पढ़ना, वाचना हो आएगा। पढ़ना दिया ना, पढ़ना का अर्थ वो वाचना ही है। अच्छा, वाचना पढ़ना दोनों अलग अलग लिए क्या? विचारी शुद्ध करी वाचियो पढ़ियो, हाँ ठीक है। हाँ, पांचवी में भी जोड़ लीजिएगा। देखो, तो पहले तो तीसरी लाइन में उनके के स्थान पर वैसा गाथा के, है ना, तो ये बन जाएगा आपका वैसा गाथा के अनुसार अर्थ। और नीचे पांचवी लाइन में पढ़ना के पहले वाचना। श्री शुद्ध सागर कृत टीका शठ पहुड़ की, उसमें ग्रंथांतर की साक्षी आदि कथन बहुत है। साखी लिखा था, साखी साक्षी एक ही चीज, साख भी बोलते हैं। तो देखा था अपन ने शुद्ध सागर सूर्य की टीका में तो बहुत अन्य अन्य ग्रंथों के उद्धरण भी हैं, खुद के बनाए हुए श्लोक भी हैं। ग्रंथांतर की तो कहाँ पे? पहली लाइन, उसमें ग्रंथांतर की साक्षी नहीं, अर्थांतर नहीं होगा। एक सेकंड, मैंने अर्थांतर बोला था क्या? अर्थांतर तो मैंने गलत बोला था पहले, फिर ग्रंथांतर बोला ना, इसीलिए तामे ग्रंथांतर की साक्षी, ग्रंथांतर ही हो, अर्थांतर नहीं। ग्रंथांतर मतलब अन्य ग्रंथ। बहुत से सोचें कि ये ग्रंथ में अंतर, ऐसा नहीं। ग्रंथांतर माने अन्य ग्रंथ, अन्य ग्रंथों की साक्षी बहुत है उसके अंदर। बहुत लोगों ने वहां पर साक्षी दी है, मतलब बहुत लोगों के जो ग्रंथ हैं उनकी साक्षी इन्होंने दी है, यानी उनके प्रमाण यहाँ दिए हैं, उद्धरण दिए हैं, ऐसा समझना चाहिए। और अपन ने देखा था कि किस तरह से वहां पे ना सिर्फ उन्होंने अन्य ग्रंथों की साक्षी दी, बल्कि खुद ने भी बहुत से श्लोक बना बना करके लिख रखा, और उत्तम च के नाम से लिखे। अब उसमें समझ नहीं पड़ता कि ये कौन से ग्रंथ, जबकि शुद्ध सागर सूरी ने खुद ने बना बना के भी लिखे हैं बहुत सारे। तो कुछ तो अच्छे भी हैं, अध्यात्म वाले भी, और कुछ ऐसे भी हैं थोड़े से विपरीत। तो इस वजह से देखो, लेकिन विद्वानों की विशेषता, जयचंद जी ने शुद्ध सागर सूरी की टीका का आश्रय तो लिया, लेकिन दोनों विपरीत थे, बिल्कुल विपरीत थे का मतलब कि ये शुद्ध तेरा पंथ आमना है कि जयचंद जी, और शुद्ध सागर ने 20 पंथ का विपरीत का पोषण किया पूरा। लेकिन इन्होंने चूंकि उसकी टीका देख करके और उसमें से जो जो भी उचित था या जैसा अर्थ समझ में आया, तो उनका इन्होंने उल्लेख भी किया। कोई और होता तो कि हम क्यों दे उनका नाम, वो तो विपरीत आमनाय वाले, उनका नाम क्यों दे वही। लेकिन उससे जो चीज मालूम पड़ी है, जो कुछ भी दिखा, तो उसका उल्लेख कर दिया उन्होंने, ऐसा है। अच्छा, और ये चेतावनी भी दे दी कि भैया ये उस टीका की वचनिका नहीं है, ये भी देना जरूरी था। नहीं तो लोग सोचते हैं कि जैसी उनकी है वैसी इनकी होगी, नहीं, ये उस श्रुत सागर वाली टीका की वचनिका नहीं है। गाथा का अर्थ मात्र वचनिका कर भावार्थ में मेरे प्रतिभास में आया, वैसा गाथा के अनुसार अर्थ लिखा। जैसा इन्होंने गाथा का अर्थ उससे पढ़ा समझा, और जैसा इनको समझ में आया, जैसा प्रतिभाषित हुआ, वैसा इन्होंने यहाँ पे टीका की। अब ये इनकी लघुता, कवि लघुता वर्णन, है ना। लघुता का अर्थ क्या होता है? लघुता यानी अर्थ वैसे तो हीनता होता है, लेकिन लघुता नरमाई को भी कहता है ना। नम्रता, कोमलता, उनकी चित्त वृत्ति की विशुद्धि। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा क्या है? उसका चौथा सर्ग होगा, चौथा अधिकार है, नहीं, जहाँ पे वो कर्ण उसको शिक्षा देता है। चालू नहीं बता दिया। अच्छा, दाक्षिण्यम भव, ऐसा आता है वहाँ। दाक्षिण्यम भव यानी कि नीच वृत्ति होनी चाहिए। नीच वृत्ति का मतलब, नीच वृत्ति नहीं, नीचेर वृत्ति, नीचेर वृत्ति, उसका नाम ऐसा दिया। नीचेर वृत्ति अपने तत्वार सूत्र में भी आया, नीचेर वृत्ति अनुत्सेको है, आया समझ में? तो नीचेर वृत्ति का क्या अर्थ? नीच वृत्ति नहीं, नम्र वृत्ति, आया समझ में? कोमल परिणाम। ऐसे कवि लघुता
तो खुद की लघुता दर्शा रहे हैं। वास्तव में ये उनकी महत्ता है, ये उनकी महानता है, जो इतना महान काम करके भी खुद को छोटा दिखाते हैं। दौलत राम जी ने भी दिखाया, सभी विद्वान दिखाते हैं। टोडरमल जी ने ये परिपाटी कायदे से बहुत अच्छे से शुरू की थी। और विद्वानों की भी मिलती है, लेकिन टोडरमल जी ने जैसे खुद की लघुता भी दिखाई, सामने वालों को चेतावनी भी दी, ये सब उन्होंने बहुत कायदे से किया। वैसे ही यहाँ भी ये भी कर रहे हैं। प्राकृत व्याकरण आदि का ज्ञान मेरे में विशेष नहीं है। देखो, महान ज्ञानियों की ये निशानी है कि कितना भी जाने वो उसको विशेष समझते ही नहीं। अरे क्योंकि जिन्होंने केवल ज्ञान का स्वरूप जाना है, केवल ज्ञान का स्वरूप जिनको भली भांति ख्याल में है, वो कभी इस गुमान में आ सकते हैं क्या कि अरे मुझे बहुत ज्ञान है, मैं विशेष ज्ञाता हूं। भ्रम में मत रहना। आया समझ में? कई बार ऐसा होता है कि अपन भले शास्त्री कर लें, कुछ भी कर लें, और एक कोई बारीक सी चीज हमारे दिमाग में नहीं आ पाती, एक बच्चे की आ जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये तो अपनी बुद्धि की मंदता है असल। हालांकि जयचंद जी तो महान विद्वान थे, प्राकृत व्याकरण वगैरह सबका ज्ञान था। कैसे कह सकते हो? समय सार जी की टीका इन्होंने की है ना, अष्टपहुड़ की टीका इन्होंने की, द्रव्य संग्रह की टीका इनकी है, भक्तामर स्तोत्र की टीका इनकी है, आप्त मीमांसा की टीका इनकी है, प्रमेय रत्नमाला की टीका इनकी है। अब बोलो क्या चाहिए? मतलब जो न्याय की व्याकरण, तो न्याय की जो भाषा होती है वो अपने आप में क्लिष्ट होती है, उसको समझ करके व्याख्या करना ये मामूली बात नहीं है। 15-16 ग्रंथों की वचनिकाएं हैं जयचंद जी की, सर्वार्थ सिद्धि की वचनिका इनकी। कहाँ पे कहाँ बचोगे? जयचंद जी तो हर जगह है। अगर आपको जैन दर्शन के महान ग्रंथों को समझना है तो जयचंद जी तो आएंगे ही आएंगे। टोडरमल जी की कमी इन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। हालांकि उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सफल प्रयास किया, कोशिश की है पूरी अच्छे से दिखाने की कि कैसा क्या अर्थ होना चाहिए। तो वही झलक दिख रही है अभी इस पैराग्राफ में, और इसके अगले पैराग्राफ में देखोगे ना तो टोडरमल जी की झलक दिखेगी। वही प्रश्न उठाया इन्होंने जो टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में उठाया। क्या कह रहे हैं? प्राकृत व्याकरण आदि का ज्ञान मेरे में विशेष नहीं है, इसलिए कहीं व्याकरण से तथा आगम से शब्द और अर्थ अपभ्रंश हुआ हो। अपभ्रंश माने गिर गया हो, टूट गया हो, बिगड़ गया हो। अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। और अपभ्रंश भाषा का नाम भी अपभ्रंश इसलिए चला क्योंकि वो बिगड़ करके बनी थी। संस्कृत और प्राकृत से बिगड़कर अपभ्रंश पैदा हुई थी, लेकिन बाद में उसका खुद का एक रूप निश्चित हो गया, तो उसको एक भाषा का दर्जा मिल गया और उसका व्याकरण भी चलने लगा। नाम उसका अपभ्रंश इसलिए। संस्कृत का अपोजिट होता है अपभ्रंश। संस्कृत का नाम संस्कृत क्यों है? वो संस्कारित है, उसका एक निश्चित रूप है ना, वो अपने संस्कार के अनुसार ही चलती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। और अपभ्रंश का नाम अपभ्रंश इसलिए क्योंकि ये बिगड़ करके बनी थी, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके बनी थी। ऐसा एक कोई निश्चित रूप पहले नहीं था, पहले जब ये चालू हुई तब। तो अर्थ और शब्द अपभ्रंश हुआ क्योंकि हो सकता है, देखो है ना, मनुष्य का ज्ञान एक क्षयोक्षमिक ज्ञान है, कोई भूल चूक हो सकती है किसी शब्द में, शब्द के अर्थ में। हो सकता है जिस तरह से ये शब्द का अर्थ समझ रहे हो उसका कोई और अर्थ भी निकलता हो, या कोई और दृष्टिकोण से आचार्य देव ने लिखा हो, हमको कुछ अलग समझ में आया हो, ये संभव है। हालांकि जयचंद जी ने तो कहीं कमी नहीं रखी और चूके भी नहीं है, अपन ने देखा पूरा ग्रंथ तो हो गया अपना, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं। तो बुद्धिमान पंडित मूल ग्रंथ विचार कर शुद्ध करके वांचना पढ़ना। मुझे अल्प बुद्धि जानकर हंसी मत करना। भैया मूल ग्रंथ है ये, मूल ग्रंथ विचार करके इसको अच्छे से देखना पढ़ना, क्योंकि मुझे जैसा समझ में आया जरूरी नहीं सबको वैसा ही समझ में आए। मुझे कोई चीज पकड़ में आई, किसी और को कोई और चीज पकड़ में आई, होता है। वाचना पढ़ना में क्या डिफरेंस है? वाचना और पढ़ना, देखो वाचने में सामान्य रूप से ऐसा लेते हैं जैसे मैं रीडिंग लगाऊं और आप सब सुन रहे हो, ये कहलाता है वाचना। इसको ही बोलते हैं वाचन। वाचन, वहां पे वाचन किया जाता है तो एक जना बोलता है बाकी सब सुनते हैं, वो रीडिंग मात्र, लेकिन अर्थ का खुलासा नहीं, वो वाचना।
तो शास्त्र का वाचना वो सामूहिक होता है, और पढ़ना तो खुद अकेले भी पढ़ता है ना, ऐसा है। तो दोनों ही रीडिंग, दोनों ही रीडिंग है ना। और समझने में तो दोनों में ही समझना भी जरूरी है, कि वाचना चल रही हो तो उस समय समझो भी सही उसको, और पढ़ो तब भी समझो ही सही। लेकिन वाचना और पढ़ना में ये अंतर है, वाचना में दूसरों को सुना करके पढ़ा जाता है, पढ़ने में खुद अपन खुद पढ़ते हैं, ऐसा। अब बोल करके ही पढ़ा जाता है वाचना में, ऐसा समझना। और पढ़ने में तो आप मन में भी तो पढ़ते हो ना, अकेले बैठकर पढ़ते हो तो कौन बोल के पढ़ता है, अकेले बैठ के पढ़ते हो तो अपन मन में ही पढ़ता है, ऐसा। लेकिन सिर्फ पढ़ना कैसे होगा वहां पे, मूल मतलब ग्रंथ। किसी ने बोला नहीं, मतलब हाँ, जैसे आप समझा रहे हैं वैसा अर्थ निकाला नहीं, तो पूरा अर्थ भाषित नहीं होगा। सिर्फ वाचना और पढ़ना, ऐसा आप जो कह रहे हैं सामूहिक वाचन या नहीं, वाचना होती है ना, जैसे कई बार क्या होता है, कोई शास्त्र की वाचना चलती है, जैसे पहले धौला की वाचना चला करती थी, षटखंडागम की वाचना चलती थी, तो वो उस शुद्ध पाठ को पढ़ते हैं और सुनते हैं। उसमें कोई अर्थ नहीं करेगा, जो लिखा है वो पढ़ो बस। अन्य मत में तो बहुत चलता है, क्योंकि वहां पे व्याख्या करने का अधिकार नहीं है हर किसी को, आया समझ में। अन्य मतों में बहुत से हैं इस तरह के, कि ये व्याख्या नहीं कर सकते, व्याख्या करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। आप सिर्फ रीडिंग लगाओ, पढ़ के सुना दो बस, जो लिखा है वो सुना दो। वो भी एक परिपाटी चलती अन्य मतों में। पहले होता था ना, प्रथमा नियोग का ग्रंथ लेकर के बैठ जाते हैं क्या, कि एक पंडित जी आगे है और वो पंडित जी यूं खोल के पढ़ रहे हैं और रीडिंग लगाए जा रहे हैं, चार पांच बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कोई ऊँग रहा है, कोई सुन रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस वो सुनते जाते हैं। प्रथमा नियोग में तो ज्यादातर वाचना ही होती है, आया समझ में? कथावाचक वाचक शब्द उससे ही बना है, वाचना ही तो करते हैं। खैर, वो तो सब अभ्यास के ही प्रकार, वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, तो वो सब उसी के प्रकार है। तो मूल ग्रंथ विचार कर शुद्ध करके पढ़ना, वाचना। मुझे अल्प बुद्धि जानकर हंसी मत करना, कि देखो इतना भी नहीं आया, इसका भी अर्थ नहीं निकाल सके, ये भी नहीं लिख पाए, इसको इस शब्द को सही नहीं पकड़ पाए, ऐसा। भैया मुझ पर हंसी मत करना, कहीं पे मैं चूक गया हूं, कहीं पे कोई शब्द ऐसा आ गया हो तो हंसी मत करना, उसको अच्छे से पढ़ना, विचार करके, और मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझसे हुई अगर गलती तो मुझे क्षमा कर, ऐसा जयचंद जी कहते हैं। सत्पुरुषों का स्वभाव उत्तम होता है, दोष देखकर क्षमा ही करते हैं। सज्जनों का, सत्पुरुषों का स्वभाव तो ऐसा ही होता है, कि कभी कुछ लिखने में या बोलने में इस तरह का आ भी जाए तो सज्जन लोग तो क्षमा भाव धारण करते हैं, वहां पे अपना अभिमान लेकर के और विपरीत बात नहीं करते या उससे विरुद्ध नहीं होते। बढ़िया बात है, ये तो भावना सबको ही रहनी चाहिए, अपन सब। भक्ता यहाँ कोई, भक्तामल में भी आते हैं ना, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास हाँ, सदा। वो वहां से ही चल रही पद्धति, शुरू से ही। शुरू से क्या, उनके पहले से ही 2000 साल पहले भी ग्रंथ लिखे गए तो उनमें भी ऐसे ही लिखा आता है, बहुत से ग्रंथों में पीछे लिखा मिलता है। अमृत चंद्राचार्य ने लिख दिया ना, इस मोह में मत नाचो। किस मोह में, कि इस अमृत चंद्र ने ये टीका लिखी, ये पुद्गल के शब्द अपने आप बन गए, और पहले वो वर्ण इकट्ठे हो गए, वर्णों से शब्द बन गए, शब्दों से पद बन गए, ऐसे एक ग्रंथ बन गया। अमृत चंद्र ने बनाया है, इस मोह में मत नाचो, मैंने नहीं बनाया, ऐसा उन्होंने तो स्पष्ट किया। यहाँ कोई कहे, आगे का इससे पढ़ते हैं। देखो, बहुरी यहाँ कोई कहे, तुम्हारी बुद्धि अल्प है तो ऐसे महान ग्रंथ की वचनिका क्यों करी। सेम प्रश्न, सेम, ये आपको उसमें भी मिलेगा, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। भाषा का थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी यही चीज थी, और उत्तर भी ऐसा ही है। ताकू ऐसे कहना,
जो इस काल में मोते भी मंद बुद्धि बहुत हैं, तिनके समझने के अर्थ करी है। या में सम्यक दर्शन का दृढ़ करना प्रधान करी वर्णन है। ताते अल्प बुद्धि भी वाचे पढ़े अर्थ का धारण करे, तो तिनके जिनमत का श्रद्धान दृढ़ होए। ये प्रयोजन जानी, जैसे अर्थ प्रतिभास में आया तैसा लिखा है। और जे बड़े बुद्धिमान हैं ते मूल ग्रंथ वाची पढ़ी ही श्रद्धा दृढ़ करेंगे। या में किछु अर्थ अपभ्रंश होगा ताकू शुद्ध करेंगे। मेरे किछु ख्याति लाभ पूजा का तो प्रयोजन है नहीं। धर्मानुरागते ये वचनिका लिखी है। ताते बुद्धिवाननी के क्षमा ही करने योग्य हूँ। और इस ग्रंथ की गाथा की संख्या ऐसे: प्रथम दर्शन पहुड़ की गाथा 36, दूजा सूत्र पहुड़ की गाथा 27, तीजा चारित्र पहुड़ की गाथा 45, चौथा बोध पहुड़ की गाथा 62, पांचवा भाव पहुड़ की गाथा 165, छठा मोक्ष पहुड़ की गाथा 106, सातवां लिंग पहुड़ की गाथा 22, आठवां शील पहुड़ की गाथा 40। ऐसे सब मिली गाथा 503 भई। ठीक है, ये यहाँ पे ये प्रशस्ति तो पूरी। इसमें थोड़ा संशोधन है। एक तो अल्प बुद्धि तीसरी लाइन में, इस पैराग्राफ की तीसरी लाइन में अल्प बुद्धि आया ना, वहां पे बड़ी की मात्रा लगाई है। अल्प बुद्धि और अल्प बुद्धि में भी वही अंतर है जो सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि में। इसके बाद ये एक लाइन पूरी छूटी है यहाँ पे, श्रद्धान दृढ़ करेंगे। 1 2 3 4 पांचवी लाइन में, पांचवी लाइन अंत हो रही है ना जहाँ पे दृढ़ करेंगे, दृढ़ करेंगे के बाद जोड़िएगा कोमा के बाद। इसमें कुछ अर्थ अपभ्रंश होगा, उसको शुद्ध करेंगे। इसमें कुछ अर्थ अपभ्रंश होगा, इसमें कुछ अर्थ अपभ्रंश होगा, उसको शुद्ध करेंगे। ठीक है ना। और नीचे वाले पैराग्राफ में वो संख्याएं चाहो तो डाल लीजिए, क्योंकि प्रथम दर्शन पहुड़ लिखा था ना, फिर उसके बाद द्वितीय तृतीय कुछ भी नहीं लिखा। तो सूत्र पहुड़ के पहले दूसरे, चारित्र पहुड़ के पहले तीसरे, बोध पहुड़ के पहले चौथे, भाव पहुड़ के पहले पांचवे, मोक्ष पहुड़ के पहले छठे, फिर लिंग पहुड़ के पहले सातवें और शील पहुड़ के पहले आठवें। ऐसे ऐसे के बाद सब मिलकर आठों पहुड़ की गाथा संख्या 503। और आपने जो अभी पांचवी पंक्ति में वो करवाया है ना, एक पंक्ति जुड़वाई है, उससे पहले भी आएगा वाच कर पढ़कर, वाची पढ़ी ऐसे बोला। वे मूल ग्रंथ को हाँ पढ़कर के पहले वाच कर भी लगा लीजिए। गूगल पे मतलब जो ई बुक है उसमें 402 लिखा है, ऐसे सारे पहाड़ की गाथा मिलकर। गलत है, वो 503 है। वो पता नहीं जाने कैसे छापा। उसमें बोध पहुड़ की भी 61 लिखी हुई है, जबकि 62 है। पुरानी पुस्तक की कह रहे हो आप? पुराने एडिशन में गलत छपा था। वो बोध पहुड़ की गाथा 61 लिखी और कुल मिला के 502 लिखी, जबकि 503 है। 503 गाथा है टोटल, बोध पहुड़ में 62। 400 नहीं है वो, 503 है। 400 कैसे कर रहे हो? हिंदी की गिनती आती है कि नहीं? तो हिंदी की गिनती अगर नहीं आती होगी पढ़ना, तो 5 की जगह 4 पढ़ो। ये 5 है ना, ये हिंदी की संख्या में 5 होता है। टोटल 503 गाथा है। कौन सी पुस्तक है आपके पास? गूगल से डाउनलोड की थी मैंने। गूगल से की थी तो फिर तो यही होगी, हिंदी में ही लिखी होगी उसमें संख्या भी, है ना। हाँ, ऐसे ही लिखिए, मतलब इंग्लिश में जैसे आर बनाते हैं उसी तरीके से वो 402 समझ ही गया लिखा। मैं। अच्छा, इंग्लिश वो हिंदी में 4 लिखा हुआ है, तो वो तो गलत है। इतना गलत किसने लिख दिया? कहाँ वाली है देखना, उसमें सोनगढ़ वाली है कि जयपुर वाली है या कहीं कहीं और की? खैर 2 ही जगह से छपी, इसके अलावा तो मुझे ध्यान नहीं है अष्टपौड़ कहीं और से छपे हो। वो तो गलत है, बहुत गलत है। बैठेगी नहीं संख्या, जोड़ के देख लो ना, बैठेगी नहीं। चलो, यहाँ कोई कहे कि भैया तुम्हारी बुद्धि कम थी तो ऐसे महान ग्रंथ की वचनिका क्यों की? तुम छोटे मोटे ग्रंथ की कर लेते, तुमने अपनी अकल क्यों लगाई कि भैया
मुझसे कम जानने वाले भी हैं, और वो बेचारे सीधे सीधे प्राकृत समझ नहीं पाएंगे, तो इस ग्रंथ का लाभ उनको मिलेगा नहीं। ये विचार करके उनके लिए मैंने ये टीका बनाई। जो प्राकृत संस्कृत नहीं जानते वो इस वचनिका को पढ़ करके इस ग्रंथ का भाव समझ लेंगे, गाथाओं का अर्थ और उसका भाव समझ लेंगे, जितना समझ में आएगा। मुझ में जितनी बुद्धि है मैंने लिख दिया। और जो विद्वान है उनको तो जरूरत नहीं वचनिका की, वो मूल से ही पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आया समझ में? तो उनके लिए भले नहीं होगी उपयोगी, लेकिन मुझसे भी गए बीते बहुत है, तो उनके लिए तो उपयोगी। ऐसा विचार करके जैसा अर्थ प्रतिभास में आया, यानी जैसा समझ में आया वैसा लिखा है। बड़े लोग तो सुधार करके ही पढ़ेंगे और मूल से ही पढ़ लेंगे, और कुछ अगर मान लो गलती भी होगी तो सुधर जाएगी। जो बड़े विद्वान है उनकी निगाह में आएगी तो सुधर जाएगी। ऐसा है। और मेरे कुछ ख्याति लाभ पूजा आदि का तो प्रयोजन है नहीं। धर्मानुराग से ये वचनिका लिखी है, मुझे खुद को ये ग्रंथ अच्छा लगा इसलिए ये वचनिका लिखी है। ऐसे बुद्धिमानों को विचार करके क्षमा करना योग्य है। बुद्धिमान जब तो मुझे क्षमा ही करें। क्षमा भाव भी रख दिया, ग्रंथ लिखने का प्रयोजन भी बता दिया। हालांकि वो कहीं नहीं चुके हैं, फिर भी ऐसा बड़े विद्वानों का ऐसा अभिप्राय रहता है। अभी अपन ये देखेंगे ना प्रशस्ति के छंद, इसमें स्पष्ट आएगा उस जमाने में जितने विद्वान थे उन सबने देख ली थी ये। आया समझ में? सबने अच्छे से बांच ली, समझ ली, उसके बाद ये आगे लोगों के लिए प्रसारित की गई। ऐसा ही नहीं होता था, वहां तो पूरी मंडली थी। कोई गलती होती, कुछ कमी होती तो दूसरे विद्वान भी सुझाव देते, सुधार करवाते। तो जितने उस समय उपलब्ध थे, जो भी विद्वान मौजूद थे, उन सबकी निगाह से निकली हुई। आया समझ? ऐसा। तो इस तरह से ये वचनिका यहाँ पे पूरी हुई। संख्या दी है, संख्या वैसी की वैसी है जैसी अपन ने देखी, और सबका जोड़ 503 होता है। मेरे ख्याल से शायद शुरू में भी 502 लिखा हुआ है कहीं पे, प्रकाश की वगैरह में कहीं पे, तो वो देख लीजिएगा। उसका तो अपन ने कुछ संशोधन वगैरह किया नहीं है। शुरू में जो संपाद की या प्रकाश की होगा ना, नहीं 503 ही दिया है, 503 गाथाओं में निबद्ध। ठीक लिखा है 12 नंबर पेज पर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। संक्षेप इसका आप उस सबसे पढ़ सकते हैं। चलिए प्रशस्ति के छंद भी पढ़ लेते हैं। हाँ तो वहां पे कोई हो पहचान का तो उनको बता देना कि भैया आपके इसमें गलत लिखी हुई। जिन दर्शन निर्ग्रंथ रूप तत्वार्थ धारन, सूतर जिनके वचन सार चारित व्रत पारन, बोध जैन मत जानि आन का सरन निवारन, भाव आत्मा शुद्ध मानि भावन शिव कारण, पुनि मोक्ष कर्म का नाश है, लिंग सुधारन तजी कुनय, त्रिशील स्वभाव संवारना, अठ पाहुड़ का फल सुनय। इसमें जो संशोधन है पहले वो लगा लीजिए ताकि छंद बोलने में आपको दिक्कत नहीं आए। तीसरी पंक्ति में जैन का के स्थान पर मत। चौथी पंक्ति में बुद्ध के स्थान पर शुद्ध। ठीक है। पांचवी तो ठीक है, छठी पंक्ति में 8 के स्थान पर अठ कर लेना। अर्थ तो वही है लेकिन वो छंद टूटेगा नहीं। अठ और सुजय, सुजय के स्थान पर सुनय। ठीक है ना। इसके बाद दूसरे छंद में सुनो के स्थान पर सुनू। अर्थ वही है लेकिन जयचंद जी का ओरिजिनल है पद्य तो उसी को वैसे ही देना चाहिए, सुनू। तीसरे छंद में ढूंढाहर लिखा है ना, ढूंढाहर के स्थान पर ढूंढाहड़, ढूंढाहड़ ड। चौथे छंद में तिनको, तिनको के स्थान पर तिनी को, तिनी को न में ई की मात्रा आ जाएगी बस। आठवें छंद में येह, सोधी येह नहीं एह, एह आएगा। नौवें छंद में तो कछु प्रमादते, कछु लिखा है ना, कछु की जगह कहू, कहू, ह में ऊ की मात्रा बस। और इसी के नीचे वाली लाइन नौवें छंद की दूसरी लाइन में हीनादिक कछु, कछु के स्थान पर किछु, किछु। अर्थ वो का वही है लेकिन
शब्द अपन जैसे जयचंद जी ने दिए वैसे ही रखना चाहते। 10वें छंद में मम होहु, होहु के स्थान पर होऊ, ऊ नहीं, ऊ के स्थान पर ऊ। नीचे वाली लाइन में विघ्न, विघ्न की जगह विघन। वैसे भी बोलने में बनेगा नहीं, अगर विघ्न बोलेंगे तो छंद में गड़बड़ होगी, विघन। और अंतिम 11वें छंद में संवत्सर 10 8 सत, तो इस 10 और सत में स के स्थान पर श शक्कर वाला कर लेना, 10 8 शत ऐसा हो जाएगा। और नीचे शुक्ल के स्थान पर शुक्ल, शुक्ल। अर्थ में अंतर नहीं है, लेकिन ये जयचंद जी का पद पूरा ओरिजिनल है अपने पास, तो अपन वैसे ही रखें, उसमें क्यों अंतर लाए। और अंत में आ जाएगा इति श्री कुंद कुंद आचार्य कृत अष्टपाहुड़ ग्रंथों की देश भाषामय वचनिका समाप्ता। ये तो एक पुष्पिका वाक्य है। अंत में दे दीजिएगा तो, इति श्री कुंद कुंद आचार्य कृत अष्टपाहुड़ ग्रंथों की देश भाषामय वचनिका समाप्ता। चलो छंद का अर्थ देख लेते हैं, छंदों का। यहाँ और एक सुधार है, जो हाँ। ऊपर छप्पे हम लोगों ने बोला था, चौथी लाइन भाव आत्मा शुद्ध, आत्मा है वहां पे, क्योंकि वो छंद भी वैसे बैठ बोलने में हाँ लग रहा हाँ था। हाँ, आत्मा का भूल गया मैं, उधर बुद्ध का करना है। आत्मा के स्थान पर आत्मा कर लीजिएगा चौथी लाइन में। ठीक है, पहला जो छंद है उसमें 8 ही पाहुड़ के नाम लिए है ना, और उससे एक सफल अर्थ बनाया है, गौर करेंगे तो आपको दिखेगा। जिन दर्शन निर्ग्रंथ रूप तत्वार्थ धारण, सबसे पहला दर्शन पाहुड़ जिन दर्शन, जैन दर्शन कैसा, निर्ग्रंथ रूप, यही शब्द आया था वहां पर कि साक्षात जैन दर्शन है मुनिराज, ये जो मुनिराज का स्वरूप है ये साक्षात जैन दर्शन। जिन दर्शन निर्ग्रंथ रूप, और कैसा जैन दर्शन, तत्वार्थ धारण। ये बाहर में अगर उसका वेश देखना हो तो ये निर्ग्रंथों का वेश, ये जैन दर्शन। दूसरा जैन दर्शन क्या है कि तत्वार्थ धारण, तत्वार्थों का यथार्थ धारण करना, वो जैन दर्शन। सूतर जिनके वचन, ये सूत्र पाहुड़। सूतर जिनके वचन, जिनेन्द्र भगवान के वचन वो सूत्र कहलाते हैं, अथवा जैन दर्शन के जो वचन है वो सूत्र कहलाते हैं। वचन सार, सार माने श्रेष्ठ, सार दोनों तरफ लगेगा। सूतर जिनके वचन सार, सूत्र जिनके श्रेष्ठ वचन, और सार चारित्र, श्रेष्ठ चारित्र व्रत पारण, कि चारित्र क्या है कि व्रतों का पालना, वो चारित्र। व्यवहार से कहा चारित्र पाहुड़ तीसरा है। चौथा बोध पाहुड़, बोध जैन मत जानी आन का शरण निवारण। बोध क्या है, जैन धर्म को जान करके अन्य की शरण निवारण करना, अन्य का आश्रय छोड़ना, वो वास्तव में बोध है। असली बोध तो वही है, तो बोध ही की प्राप्ति। बोध जैन मत जान, जैन मत को जानना वो बोध। अगला भाव पाहुड़, भाव आत्मा शुद्ध मानी भावन शिव कारण। भाव पाहुड़ के हिसाब से क्या कह रहा है कि आत्मा को शुद्ध स्वरूप, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है उसको मान करके उसकी भावना भना, वो शिव का यानी मोक्ष का कारण है। पुनि मोक्ष कर्म का नाश है। मोक्ष पाहुड़ की बात है। मोक्ष किसको कहा कि कर्मों के नाश को मोक्ष का। लिंग सुधारन तजी कुनय, लिंग पाहुड़ सातवां, सुधारन तजी कुनय, कुनय को छोड़ करके, खोटे मत खोटी मान्यता को छोड़ करके लिंग सुधारण, क्या मतलब कि अपना जो वेश है उसका भली प्रकार धारण, सुधार नहीं धारण, सुधारण अच्छी तरह से धारण करना। और लिंग पाहुड़ में तो अच्छे से ही धारण करवाया, लिंग पाहुड़ में तो धज्जियां उड़ा दी बिल्कुल, है ना, भ्रष्टाचारियों। इसलिए सुधारण लिखा वहां पर, उसमें सुधार वाली बात भी आ गई, क्या वेश में जो सुधार है वो भी आ गई, और अच्छी तरह धारण करना कुनाय को छोड़ करके। अंतिम शील, हरिशील स्वभाव संवारना है, स्वभाव रूप परिणाम लिखा था। तो शील कैसा, स्वभाव संवारना, अपने स्वभाव को संवारना। 8 पाहुड़ का फल सुनाए, 8 पाहुड़ का, 8 पाहुड़ का फल ये सुनो,
अथवा अठ पहाड़ का फल सुनय, अच्छे नय, सुनय, सम्यक नय, तो यानी सम्यक ज्ञान। अष्ट पहाड़ के पढ़ने का फल वो सम्यक ज्ञान, अथवा अष्ट पहाड़ का फल ऐसा तुम सुनो। सुनय शब्द के दोनों अर्थ निकल जाए। भई वचन का यह जहां सुनू तास संक्षेप, भव्य जीव संगति भली मेटे कुकर्म ले। भई वचनिका यह जहां, ये वचनिका जहां पर हुई है, जहां पे ये वचनिका संपूर्ण हुई है, सुनो तास संक्षेप, उसका कुछ संक्षेप में मैं वर्णन करता हूं कि कैसे ये वचनिका हुई, कहाँ हुई। भव्य जीव संगति भली, भव्य जीवों की संगति भली है ना, साधर्मियों की ही संगति भली संगति है। मेटे कुकर्म लेप, जो कि कुकर्मों का लेप, कुकर्मों का लेप जो चढ़ा हुआ है, अनादिकाल से खोटे कर्म बंधे हुए हैं, उस लेप को मिटा डालती। इसलिए सज्जनों की ही संगति करना, साधर्मियों की ही संगति करना। देखो, जयपुर पुर सुवस बसे, तहां राज जगतेश, ताके न्याय प्रताप ते, सुखी ढूंढा हर देश। जयपुर पुर सुवस बसे, जयपुर एक नगर है, सुवस बसे, वहां पे सुवस, ये सुवस सूबे के लिए है असल, सूबा, सूबा शब्द चलता था पहले, सूबा यानी वो प्रांत, इलाका। सुवस बसे, बहुत अच्छा सूबा है। और तहां राज जगतेश, जगत सिंह उस समय राजा था, उस समय जो राजा मौजूद था जयपुर का, उसका नाम था जगत सिंह, है ना। जगत सिंह के टाइम पर ही वो कांड हुआ था, जगत सिंह के टाइम पर नहीं, उसके पहले, जब जगत सिंह का राज चालू हुआ, उसकी शुरुआत में या उसके पहले समझ लो, जब टोडरमल जी की हत्या करवाई गई थी, तो तहां राज जगतेश, जगत सिंह का राज था। ताके न्याय प्रताप थे, उसके न्याय से, उसके प्रताप से, सुखी ढूंढाहड़ देश, ढूंढाहड़ देश बहुत सुखी है, सभी यहाँ की प्रजा सुखी। जैन धर्म जयवंत जग किछु, जैन धर्म जयवंत जग किछु जयपुर में लेश, तामधि जिन मंदिर घणे तिनको भलो निवेश। जैन धर्म जयवंत जग, जगत में जैन धर्म सदा ही जयवंत है। किछु जयपुर में लेश, जयपुर में भी उसका कुछ लेश नजर आता है, कुछ अंश नजर आता है। पहले जयपुर को जैनपुरी भी कहा जाता था, जैनियों की काशी भी कहा जाता था, आया समझ में। जैनियों की काशी नाम से प्रसिद्ध था जयपुर, बहुत जैन थे उस जमाने में भी बहुत थे, और अभी भी बहुत। असल में जब जयपुर की रचना की गई है ना, 300-350 साल पहले जब जयपुर को बसाया गया, तो आसपास के जगह जगह से बड़े जो सेठ होते थे उन सबको बुला करके उनको बसाया वहां पे राजा ने, उस जय सिंह ने पहले उनको बसाया वहां पर। और ज्यादातर उनमें जैन ही हुआ करते थे, है ना, इसलिए जैनों की संख्या शुरू से जयपुर में रही, बहुत अच्छी रही। एक से बोलिए, बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए आप। हाँ, मैं जयपुर से ही हूँ पंडित जी। अच्छा अभी अच्छा। भी बहुत, हाँ, अभी भी बहुत मंदिर है जयपुर में, और हाँ बहुत। मालूम है, मैं 9 साल रहा हूँ जयपुर में। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। मैं 9 साल ओके। जयपुर में पढ़ा हूँ, है ना, टोडरमल स्मारक हाँ में। है हाँ ध्यान, हाँ। गली गली में मंदिर है, गली गली में एक बहुत एक, है, हाँ। चार चार हाँ पांच पांच मंदिर भी हैं। हाँ, बड़े बड़े मंदिर, 250-300 बहुत बड़े मंदिर बड़े। लगभग है वहां पर। हाँ हाँ, और अब कॉलोनी में भी मंदिर बन गए हैं, हर हाँ, कॉलोनी में मंदिर बन गए हैं। सब जगह ही मिलेंगे वहां पर तो। हाँ। चलिए, वो लिखित में मेरे को, मेरे पास नहीं आ रहा है जो आप बोल रहे हैं, क्या चीज? जो ये आप पढ़ रहे हैं जो। अच्छा अच्छा, हम्म। ये तो फिर अभी खैर समाप्त होगा तो ग्रुप पर एक बार वापस से मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, हस्तलिखित की, ओ, तो उसमें आप अच्छा। देख लीजिए। देखिए, जयपुर ये तो हो गया ना। जैन धर्म जयवंत जग किछु जयपुर में लेश, ता मधि जिन मंदिर घणे, इसके जयपुर के बीच में यानी जयपुर में
बहुत मंदिर है, बहुत मंदिर, ऐसा समझना। बहुत सारे सैकड़ों मंदिर हैं। तिनको भलो निवेश, उनका एक ऐसा सुंदर परिवेश बना हुआ है। निवेश का अर्थ सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। बहुत से निवेश का अर्थ सिर्फ इन्वेस्टमेंट से समझना। निवेश परिवेश को भी कहा जाता है ना, संगठन को भी कहा जाता है, ऐसा। तिनि में तेरा पंथ को मंदिर सुंदर एव, धर्म ध्यानता में सदा जैनी करे सुसे। तिनि में तेरा पंथ को, तेरा पंथ का मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। टोडरमल जी का मंदिर है, स्वयं गुमानी राम जी का मंदिर है। तो जयचंद जी तो वो टोडरमल जी का जो बड़ा मंदिर कहलाता है, तेरा पंथी बड़ा मंदिर, घी वालों के रास्ते में मौजूद है। वहां पर इन्होंने अभ्यास किया, वहां पे अच्छा है, बहुत बड़ी बहुत बड़ा ग्रंथालय है। वहां पे बहुत सारी आपको मतलब शास्त्र वगैरह मिलेंगे, सभा भी अच्छी लगती थी। तिन में तेरा पंथ को मंदिर सुंदर है, सुंदर ही मंदिर है। धर्म ध्यान तामे सदा जैनी करे सुसेव, कि उसमें जैनी जन सदा धर्म ध्यान करते थे। माने ये धार्मिक क्रियाएं सब वहां चलती हैं, पूजाएं होती हैं, पाठ होते हैं, स्वाध्याय होती है, भक्ति होती है। उस जमाने में स्वाध्याय आदि का वर्णन राजमल जी ने, अपने ब्रह्मचारी रायमल्ली जी ने बहुत विस्तार से किया है। ऐसी सभाएं लगती थी, 7-7 8-8 कक्षाएं लगती थी, महिलाओं की कक्षाएं लगती थी, हैं? बच्चों की अलग लगती, व्याकरण की, न्याय की कक्षाएं लगती। आज कहाँ होता है, आया समझ में? हजारों जने उस समय डेली बैठते थे। अपने यहाँ तो शिविर लगते हैं तो होते हैं, बिना भी शिविर के कम हो कहाँ गया, हजारों की सभा। कम हो गया अब। हाँ, मतलब अपन सोचते हैं कि अभी बहुत हो रहा, बहुत हो रहा है, तब तो पता है बहुत नहीं हो रहा है, छितरे छितरे हिस्सों में हो रहा है ना। अब उस जमाने में एक ही जगह हजारों लोग, 400-500 स्त्रियां हैं, व्याकरण पढ़ रही है, न्याय पढ़ रही है, ये कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात। ये एक ऐसा भी सुनने में आया था कि वहां पे जैसे पंडित टोडरमल जी प्रवचन देते थे, तो वो जो कहते थे फिर वो लाइन फिर कोई आगे जाके, मतलब वो इतनी उसमें बड़ी हुआ था, इंद्रध्वज विधान में। विधान में, अच्छा तभी। वहां क्योंकि हजारों लोग थे ना, माइक की व्यवस्था तो थी नहीं, तो पहले ऐसी पद्धति होती थी, यहाँ से बोलते तो फिर जो 200-300 लोगों के बाद जो व्यक्ति खड़ा होता वो वैसा का वैसा रिपीट करता, फिर वो 200-300 लोगों के बाद वालों में कोई और रिपीट करता। वो पुराने जमाने का माइक सिस्टम था। आया समझ में? ये वो मनुष्य ही माइक का काम करते थे, एम्पलीफायर का, या जो भी कह सकते हैं उसको। पंडित तिन में बहुत है, मैं भी एक जयचंद, प्रेर्या सबके मन कियो, करन वचन का मन। पंडित तिन में बहुत हैं, बहुत पंडित लोग हैं, उस जमाने में बहुत थे। आज भी पंडितों की नगरी कहलाती है जयपुर। तो उस जमाने में, अभी संख्या भले ज्यादा हो, लेकिन उस जमाने में ठोस विद्वान, असली विद्वान। मैं भी एक जयचंद, मैं भी उनमें से एक हूँ, इतने सब में। देखो ये भी एक लघुता है क्या, तो खुद को नहीं बता रहे मैं सबसे बड़ा हूँ, जबकि उम्र में और ज्ञान में बहुत बड़े थे। आयु भी बहुत ज्यादा पाई थी इन्होंने। पहले इनकी, अपन ने जब प्रारंभ किया था तब भी देखा था ना, 11 वर्ष की उम्र में फागी से इधर आ गए थे। फागी गांव के थे, पास में ही था, वहां से 40-45 किलोमीटर दूर। और फिर ये वहां जयपुर रहने लग गए, और लगभग 85-86 वर्ष की आयु थी इनकी। आया समझ? तो बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के। प्रेरिया सबके, यानी सब लोगों के प्रेरणा देने पर, मन कियो करन वचनिका मंद, मेरा मन फिर ये वचनिका करने का हुआ। मंद तो खुद के लिए लिख रहे हैं, मंद बुद्धि होने पर भी ये वचनिका करने का प्रयास मैंने किया। कोई मंद बुद्धि नहीं थे जबकि। कुंद कुंद मुनिराज कृत प्राकृत गाथा सार, पाहुड़ अष्ट उदार लखी करी वचनिका तार। कुंद कुंद मुनिराज कृत, प्राकृत गाथा सार, ये तो स्पष्ट है ना? प्राकृत में कुंद कुंदाचार्य देव ने गाथाएं लिखी, सार श्रेष्ठ श्रेष्ठ गाथाएं लिखी। पाहुड़ अष्ट, 8 ये पाहुड़, उदार लखी, उदार यानी बहुत महान, उदात्त आशय वाले, ऐसा देख करके लखी करी, करी वचनिका तार, ये वचनिका मैंने की। तार का क्या अर्थ ले? तारने वाली, ये पार उतारने वाली, ऐसी वचनिका यहाँ पर मैंने की। अब विशेष बात,
यहाँ जिते पंडित हुते तिन्ने सोधिए, अक्षर अर्थ सुवाचि पढ़ी नहीं राख्यो संदेह। आगे ना बात, यहाँ जिते पंडित होते, कि जितने भी पंडित यहाँ पर थे, और बहुत बड़ी टीम थी, टोडरमल जी की पूरी तो टीम थी। टोडरमल जी का तो खैर वहां पे देह विलय हो गया था, लेकिन बाकी सब मौजूद थे। तिन्ने शोधी ए है, इन्होंने ये सब शोधी, इस सबको इन्होंने शोधा, अच्छे से जांचा परखा। अक्षर अर्थ सुवाची पढ़ी, अक्षर के रूप में, अक्षर की दृष्टि से भी देखा, अर्थ की दृष्टि से भी देखा, और अच्छे से वाचना भी की, इसकी पढ़ भी लिया। नहीं राख्यो संदेह, कोई संदेह इसमें बाकी नहीं रखा। जो कुछ भी संशोधन वगैरह होने थे वो सब संशोधन कर दी। तो कहू प्रमाद ते बुद्धिमंद पर भाव, हीनादिक किछु अर्थ वे शोधो बुध सतभाव। तो कहू, कहू का मतलब कहीं पर, तो भी मान लो कहीं पर, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ है, 503 गाथाओं की टीका है। तो कहू प्रमाद थे, कहीं पर प्रमाद से, बुद्धि मंद प्रभाव प्रभाव अथवा मंद बुद्धि के प्रभाव। दो ही कारण होते हैं गलती के, या तो प्रमाद या बुद्धि की मंद। आज हमको जो अशुद्धियां दिखती है शास्त्रों में, उसका स्पष्ट कारण प्रमाद, क्योंकि सब मालूम है ना, और सब चीजें व्यवस्थित मिल चुकी हैं। उसके बाद भी आपने देखा है, पहले जो छपते थे छापे खाने से, उनमें इतनी अशुद्धि नहीं होती थी जितनी आजकल ये कंप्यूटर युग में होती। इतनी सुविधा मिलने के बाद भी इतनी अशुद्धियां हो रही है, तो उसका एकमात्र कारण है प्रमाद, जल्दबाजी। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहूं मैं, तो लोगों को, हमें तो इस तारीख को चाहिए, हमें तो इस तारीख को ग्रंथ छापना, चाहे उसकी प्रूफ रीडिंग बराबर हुई हो नहीं हो। मैंने खुद ने ऐसे ग्रंथ देखे, मेरे पास भी काम आए, पहले कई देखे, बताना नहीं चाहता, लेकिन कई बार मैंने कह दिया कि ये इस टाइम से पहले नहीं हो सकता, तो नहीं नहीं, अपने को तो इस शिविर में विमोचन करना, अपने को तो इस कार्यक्रम से पहले विमोचन करना। नहीं, देख लो भैया, ये तो अशुद्ध रहने वाला, इससे ज्यादा नहीं देख सकते। इतनी जल्दी, जल्दबाजी किसके लिए भाई? एक ग्रंथ छपता है ना, तो कई वर्षों तक चलता है, कई वर्षों, और वो वर्षों तक चलता है, तो जाने कितने लोग उसको पढ़ते हैं, हजारों लोग पढ़ते हैं, और उनके दिमाग में वो गलत बैठ जाती है। आज जैसे अपन देख रहे हैं रत्नकरण शाहुकाचार्य के श्लोकों में अशुद्धियां बहुत देख, आपको विश्वास नहीं होगा, हमने शास्त्री करते समय उसी से पढ़ा और उसी से याद किए, तो कई श्लोक ऐसे कैसे वो गलत याद है, क्योंकि शुरुआत में गलत याद हो। ये बहुत भारी काम है। इसलिए ग्रंथों में तो ये जो प्रकाशन आदि का कार्य है, होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए, लेकिन प्रमाद बिल्कुल नहीं, प्रमाद होना ही नहीं चाहिए इसमें। हाँ, अपने ही ज्ञान में कोई चीज नहीं आ पा रही है वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी हाँ ठीक है ठीक है, करो जल्दी करो जल्दी करो, इस चक्कर में अगर अशुद्धि रह जाती है, तो ये तो साक्षात अपराध है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखो उस जमाने में जयचंद जी ने सब बड़े विद्वानों को दिखा दिया, अक्षर से अर्थ से वाच दिया, पढ़ा दिया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि तो भी कुछ प्रमाद से, क्योंकि असंभव तो नहीं है, मनुष्य स्वभाव है गलतियां होने का, तो प्रमाद से या मंद बुद्धि के प्रभाव से हीन अधिक किछु अर्थ वे, अगर कोई अर्थ हीन या अधिक यानी कम ज्यादा हो गया हो, कुछ विपरीत आ गया हो, तो शोधो बुध सतभाव, बुध जन समझदार लोग सतभाव, सज्जनता के भाव से, अच्छे भाव से इसको शोध देना, सुधार देना, ठीक कर देना, संशोधन कर देना। आज के जैसे नहीं कि तुम कौन होते हो हमारे गलतियां निकालने वाले, या फिर निकाली होंगी तुमने, निकाली होंगी तो हमारा तो सही है, ऐसे भी होते हैं। क्योंकि संशोधन बता दो उसके बाद भी संशोधन नहीं होता, ये क्या है? ये प्रमाद है। मंगल रूप जिनेन्द्र को नमस्कार मम हो, विघन टले शुभ बंध वे, यह कारण है मोह। मंगल रूप जिनेन्द्र को, जिनेन्द्र भगवान जो कि मंगल स्वरूप है, उनको मम नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। अभी अंत मंगल है, विघन टले, ये शास्त्र की एक भावना रहती है शास्त्रकार की, कि इसके आश्रय से सब विघ्न टले। अरे और कौन सा विघ्न टालना चाहते? पाप का उदय नहीं, वो जो मिथ्यात्व का विघ्न अनादिकाल से चला आया है, वो विघ्न टले। ये संसार ही विघ्न है समझ। यहाँ पे भी नमस्कार की जगह नमस्कार लिखा है उन्होंने, सब पूरा लिखा।
पूरा लिखेंगे तो मंगल रूप जिनेन्द्र को नमस्कार मम हो, हाँ चल तो जाएगा वो, चल जाएगा, कर लीजिए उसको। नमस्कार मम हो, विघ्न टले, शुभ बंध भय, और शुभ बंध हो। शुभ बंध क्यों कह रहे हैं? एक सामान्य भावना है भैया, सभी जीवों के सुख रहे, तो ऐसे एक शुभ बंध रहे ना, पुण्य शुभ भाव रहे। कोई ऐसा मत समझना कि इनके मान्यता कुछ विपरीत थी, पुण्य चाहते थे, ये तो एक सहज भाव। यह कारण है मोह, है ना, यही मेरे लिए एकमात्र कारण है, मेरे मोक्ष का कारण ये ग्रंथ। अब ये कब लिखा गया? संवत्सर 10 8 शत 67 विक्रम राय, मास मास भाद्रपद शुक्ल तिथि, 13 पूरन था। संवत्सर, विक्रम संवत कौन सा? 10 8 शत, 10 8 यानी 18, शत यानी 100, तो 1800 ऊपर 67, 1867 संवत, ध्यान रखना। यानी कि सन के हिसाब से देखोगे तो 1810, आज से 213 वर्ष पहले, है ना, 213 वर्ष हो गया ना, आज से 213 वर्ष पहले ये ग्रंथ पूरा हुआ था। संवत्सर 10 8 शत 67 विक्रम राय, विक्रम संवत की बात आ गई। मास भाद्रपद शुक्ल तिथि, शुक्ल तिथि, भादवा महीने की 13, सुदी 13, कौन सा? अपने दशलक्षण की पूर्णता के एक दिन पहले, सेकंड लास्ट दिन, 14 के एक दिन पहले, तिथि 13 पूरन था, 13 के दिन ये ग्रंथ पूरा हुआ। और इसका अभ्यास अपना ये आज पूरा हुआ, है ना। प्रारंभ अपना हुआ था 5 नवंबर को, सन 21 में, है ना? 2 साल पूरे हो गए, तो मेरे ख्याल से 550 चर्चा है, 550 नंबर की है आज। इसके अलावा भी जो अलग से अपन ने देखे हैं 10 15 और भी, खैर उससे मतलब नहीं है, समय लगता है। देखो कोई भी ग्रंथ का अभ्यास करने में समय लगता है, और सभी कोई परिपक्व हो पूरी तरह से, मैं मतलब मेरी बात कह रहा हूँ कि वो पूरी तरह से समझ पाए हों या पूरी तरह से वो बताने में आया, वैसा भी नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं जयचंद जी कि कहीं चूक रही होगी, उनकी तो नहीं रही होगी, लेकिन अपनी रही है ये मुझे पता है अच्छे से। अपन चूकते हैं, क्षयोक्षम ज्ञान है ना, तो कभी बोलने में चूक हो जाती। देखो लिखने में व्यक्ति फिर भी गलती ना करे, पर बोलने में तो वो जीवान का फिसलना या कुछ भी इस तरह से आ ही जाए। और बोलने में तत्समय की जैसे भी अपने भाव हों, कभी थोड़ी सी तीव्रता भी आ जाती है, कभी कैसा भी बोलने में आ जाता है। और मेरा बोलने का थोड़ा मुंहफट स्वभाव है, मुंह पर पे कह भी देता हूँ, टोक भी देता हूँ, किसी को कुछ ऐसा भी कह दिया हो। हालांकि आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से ये ग्रंथ का अभ्यास किया है, 2 साल से, तो बहुत लोग तो 2 साल से शुरू से ही साथ लगे हुए हैं, है ना? और कहाँ से लगे हुए हम सुन रहे हैं। ठीक है, वो तो आपका प्रेम है और जिनवाणी का आपका राग है, इस वजह से और वो अच्छा विचार। समझ में आता है, बहुत अच्छा। डांट तो इसलिए अच्छा भी लगता है कि सही बात पकड़ में आती है। देखो वो तो खुद की योग्यता है, आए समझ में। मेरा ऐसा कोई भाव रहता नहीं कि किसी को कोई कष्ट पहुंचे, किसी को कुछ ऐसा क्लेश का परिणाम हो, लेकिन तद अनुसार उस समय की जो कषाय रहती है, उस हिसाब से वो सब वचन निकल जाते हैं। तो उन सब के लिए तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी आप लोग भी इसका अच्छे से अभ्यास करें। हाँ, और एक और चीज, ये जो अभ्यास हुआ है ये सिर्फ मैंने सुनाया और आपने सुना ऐसा नहीं है, इसमें आप सब लोगों का पूरा पूरा योगदान। कुछ लोग तो बहुत एक्टिव होकर के जुड़े हैं, जैसे अपन जो संशोधन साथ के साथ लगाते गए, विभा जी, दीपाली जी, और भी लोगों ने सहायता की है ना। तो वो उसमें काफी मेहनत सब लोगों ने की है। कुछ मेरे परिजन भी जुड़े हुए हैं, कुछ साधर्मी भी जुड़े हुए हैं। आप सबके प्रेम से, आप सबके इस वात्सल्य से ये ग्रंथ का अभ्यास यहाँ पे ये पूरा हुआ है। ग्रंथ की विशेषता तो अपन शुरू से ही देख रहे हैं, इसका परिचय आपको शुरू में प्रकाशिकी में, संपादकीय में मिल जाएगा। एक चीज और कहता हूँ, आखिर में जो ये सूची होती है ना, गाथानुक्रमणी का, बहुत काम की होती है। जैसे अपन गाथाओं का मिलान करते हैं, कई बार क्या होता है, एक जैसी गाथा आपको वो अनुक्रम में आपको एक साथ ही मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप मिलान कर सकते हैं। मेरे दिमाग में तो एक बड़ी योजना भी चल रही है, जितने भी अपने मूल ग्रंथ हैं उनकी एक एक्सेल शीट तैयार की जाए,
एक्सेल शीट में ये फायदा होता है कि अपने को फटाक से मिल जाता है कि कौन सी गाथा किधर बैठती। अब देखो समय आने पर और योग्यता होने पर कैसे वो होता है। योजनाएं तो बहुत चलती है दिमाग में, लेकिन उनकी परिपूर्णता कैसी हो, कब हो। तो ये ग्रंथ बहुत अच्छा है। और अष्टपहुड़ यहाँ के स्थानीय जो साधर्मी थे, उन्हीं लोगों की वजह से, उनकी प्रेरणा से कह लो या उनके मन से, मेरा भी भाव था कि अष्टपहुड़ का अभ्यास नहीं हुआ है ना। मोक्षमा प्रकाशक उस समय चल ही रहा था और आत्मानुशासन पूरा हुआ था। आत्मानुशासन के बाद ही इसको अपन ने प्रारंभ किया था। तब ये विचार था कि जयचंद जी की ये टीका देखनी चाहिए। और फिर एक भाव और था, वो कोरोना काल में विपरीतताएं बहुत देखने में आ रही थी, तो कि सही स्वरूप सामने आए, साधर्मी का और धर्म का सही स्वरूप और वेशधारियों का सही स्वरूप सामने आए, उसके लिए अष्टपहुड़ ग्रंथ से बढ़िया और कोई नहीं। और आज भी पूरे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अष्टपहुड़ अगर नहीं होता, अष्टपहुड़ ग्रंथ नहीं होता, तो आज जितनी विपरीतता दिखती है ना, ये तो फिर भी एक लिमिट है अभी भी। आज जो दिख रही है विपरीतता, इससे अनंत गुणी विपरीतता अभी होती है अगर अष्टपहुड़ नहीं होती। अभी भी जो थोड़ा बहुत डर बाकी है वो इस ग्रंथ की वजह से है, नहीं तो आप और हम ये बात कर ही नहीं सकते। आए समझ, शुद्धता की बात, उस वेश की शुद्धता की बात नहीं कर सकते आप अगर अष्टपहुड़ नहीं होता। आप कल्पना करके देखो, अष्टपहुड़ नहीं हो तो क्या दशा होती, मुनि बने की क्या दशा होती, या शुद्ध आमनाय का लोप हो चुका हो। इसलिए ग्रंथ बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, सबको अभ्यास करना चाहिए। बहुत से लोग इसके अभ्यास से यूं कतराते हैं, इसमें तो ऐसी ऐसी बातें हैं, वैसी बातें हैं। अरे भैया, अपन ने देखा इसमें सब तरह की है, अध्यात्म भी भरपूर है। अरे और अध्यात्म से सड़े लिफाफे में थोड़ी ना आएगा, समझ में ही बात। बिल्कुल ऐसे गंदगी में तो नहीं आएगा वो, उसका जो ऊपर का कवर होगा, लिफाफा होगा, जो वेश होगा बाहर का, वो भी तो शुद्ध ही होगा। तो उसकी बात, उसके बाहरी रूप की बात अष्टपहुड़ करता है। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार का ऊपर का एनवेलप है, लिफाफा है। आए समझ, अष्टपहुड़ ऊपर का लिफाफा है उनका, इसलिए बहुत जरूरी है, उसका अभ्यास सबको करना चाहिए। और इसमें मोक्ष पहाड़ में अध्यात्म की गजब की बातें आई है, भाव पहाड़ में आई है, दर्शन पहाड़ में श्रद्धा की मुख्यता है, पूरा ही ग्रंथ है। तो ये इसका पूरा अभ्यास करके और हम अपने श्रावक पने को सफल करें, और आगे बढ़ करके हम भी मुनि बने तो सच्चे बने, कुतकुंद आचार्य देव जैसे चाहते हैं वैसे बने। वो क्या चाहते हैं, अपन सुखी होना चाहते हैं, तो जैसा वास्तविक स्वरूप है वैसा अपने को भी दशा प्राप्त हो, यही भावना। आज अपना ये अभ्यास यहाँ पूरा होता है। बोलिए। पंडित जी ने यहाँ है ना श्रुत सागर जी के वो लिए ना कुछ कुछ श्लोक, तो फिर अगर वो नहीं तो दिए, विपरीत उन्होंने नहीं मान दिए, बोल, उन्होंने श्लोक नहीं दिए। इसमें टीका में श्रुत सागर कृत और टिप्पणी पहली की ओर है ऐसा करके। हाँ लिया, देखा है उन्होंने, उसको देखा कहीं पे कोई गाथा में क्या बात ली है, किस तरह से अर्थ है। तो देखते हैं, विद्वान तो एक दूसरे का देखते ही हैं, उससे मालूम पड़ता है कि भाई कोई अपनी चीज ख्याल में नहीं आई हो, उनको आ गई हो। बहुत सी चीजें अपने को ही मिली। केवली शब्द का कितना सुंदर अर्थ वहां से निकाला। हाँ, केवली केवते सेवते निजात्मनि एक लोली भावेन तिष्ठते इति केवलम, वो वहीं का था। तो जो चीज लेने जैसी है, जो अच्छी है, तो वो लेते हैं अपन, क्योंकि है तो जैन शास्त्र की व्याख्या। अब वहां जो विपरीतता है, उस विपरीतता को तो अपन ग्रहण नहीं करेंगे, उस विपरीतता में तो नहीं जाएंगे। जयचंद जी ने उनका कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी का मतलब जो सही सही अर्थ है वैसा उन्होंने ग्रहण किया, विपरीतता इसमें कहीं पे भी नहीं तो जो है। विपरीत ऐसा समझ। मान्यता वाले थे वो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो ना, तुम्हारे जो मान्यता वाले उन्होंने भी इनका माना है तो ये चीज सही होगी, ऐसा कहाँ माना ऐसे है, भी। कहाँ माना है? इसमें देखो, प्रशस्ति में कहीं नहीं लिखा उन्होंने कि उन्होंने सही लिखा। उन्होंने सिर्फ इतिहास बताया कि इसके पहले ऐसा टिप्पण और ऐसी टीका मौजूद थी, ये इतिहास बताया। उन्होंने कहा, लिख तो दिया साफ साफ, ये उसकी वचनिका नहीं है। देखो लिखा है ना, ये उसकी वचनिका नहीं, उस टीका की वचनिका नहीं है। ये चेतावनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो आप कह रहे हो ना, वही बात खड़ी होती। लोग कह देते हैं कि देखो ये शुभ सागर सूरी का ही लेकर के तो लिखा, कि नहीं लिखा। तो देखा जरूर है उन्होंने, क्योंकि कोई भी विद्वान ने लिखा है तो क्या लिखा देखे, मालूम तो पड़े। अभी जैसे अपन रत्नकरण जी पढ़ रहे हैं, सदासुख जी की वचनिका पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं ब्रह्मदेव सूरी की टीका भी देखता हूँ, तो कुछ अलग मिलता नहीं, क्योंकि सदासुख जी ने तो पूरा उनका लिया ही है। ब्रह्मदेव की तो सही है टीका, ब्रह्मदेव नहीं, सॉरी, प्रभाचंद्राचार्य, प्रभाचंद्राचार्य की टीका।
प्रभाचंद्राचार्य की टीका पढ़ करके, और वो अर्थ तो सदाशिव जी ने अपने में इन्वॉल्व कर ही लिया, तो उसमें दिक्कत नहीं आया समझ, ऐसा समझ क्या। गांधी जी का एक है उदाहरण ऐसा, गांधी जी को गालियों से भरी हुई चिट्ठियां लिखते थे लोग, बहुत से लोग, तो वो क्या करते थे कि वो चिट्ठी को पढ़ करके चिट्ठी को तो फेंक देते, और उसमें जो आलपिन लगी होती थी वो आलपिन को संभाल के रखते। क्या कि आप गजब करते हो, आलपिन बराबर बराबर। आलपिन तो काम आ जाएगी, तो वो चिट्ठी क्या काम की, उसको पटक दिया कचरे, ऐसा। तो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ऐसा हिसाब रखना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं, कहाँ, पहले ये भी भी विचार बताया करना। था। हाँ, हाँ, हर जगह नहीं लगेगी वो बात, अन्य मत में से भी सार सार ले ले, अरे वहां है नहीं सार, यहाँ तो फिर भी जैन दर्शन की व्याख्या थी, यहाँ जैन शास्त्र की बात थी, इसलिए वो फिर भी पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ते उसको, है ना। तो ऐसा ही है, महान ग्रंथ और महान ग्रंथ की ये महान वचनिका, ये अपन ने अपनी अल्प बुद्धि से जैसा समझ में आया वैसा समझने का प्रयास किया है, इसको अपन अच्छे से जीवन में उतारें और आगे बढ़ें, और जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये शास्त्र लिखा गया है वो अपने को जल्द से जल्द प्राप्त हो, इसी भावना से ये चर्चा अपनी यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी से कुछ भी ऐसा कहने में आया हो और किसी को कोई बात कठोर लगी हो तो सब मुझे मेरे प्रति क्षमा भाव भी रखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, सांची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, सांची तो गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाण, सांची तो गंगा यह गीत रागवा।